अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल टू परसेंट, यानी हमने कल ये देखा था कि फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे जाते हैं। तो फ्रैक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे और परसेंटेज के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब आ जाता है डेसिमल। डेसिमल ये है कि ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो 0.75 है, तो अब हम इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। अब 0.75 था, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम अगर रिमूव करें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। और आगे इसके दो नंबर हैं 7 और 5, तो उनकी जगह हम 2 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई 100% से करेंगे। 100% मतलब हम ये भी तो सोच सकते हैं कि 100/100 होता तो हम कहते, तो 100/100 ही से हम इसको कर रहे हैं, तो 1/100 है उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। हमने देखा न था ना कि परसेंट को हम किससे 1/100 से शो करते हैं, ठीक है। तो 100% से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं और ये भी 2 ज़ीरो हैं, तो दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 75 है, पहले ज़ीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 75 है तो 75 और यहाँ पे ये परसेंट का साइन है, ठीक है। तो ये 75% आ गया हमारे पास। या हम ये कर सकते हैं, ये इसका फर्स्ट मेथड था। या हम ये कर सकते हैं कि 0.75 है, पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ पे 1 आ गया और आगे दो नंबर हैं तो 2 ज़ीरो। फिर हम 75 को इधर ही रखें और इसको जो है ये हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/100। दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आएगी। तो 1/100 को हम किससे शो करते हैं, परसेंट से। तो यहाँ पे आ जाएगा 75%। दोनों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। आगे हमारे पास है 0.9। यहाँ पे तो हमारे पास दो नंबर थे तो हमने कर लिया। यहाँ पे अब जब हमारे पास एक नंबर होगा जब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट को रिमूव किया तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अब एक नंबर है तो एक ज़ीरो मल्टीप्लाई 100%। तो एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा। 9 को हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 90, साथ में परसेंट का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 9/10। 10 है तो हम इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने नीचे 100 होगा जब भी तो हम परसेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे 10 बनाने के लिए हमें इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। तो हमने क्या किया, 9 10 90, 10 10 100। तो ये क्या आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा। तो 1/100 को हम परसेंट से शो कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 90%। तो ये हमारे पास था डेसिमल टू परसेंट। अब हम करेंगे परसेंट टू डेसिमल। अब हमारे पास है परसेंट टू डेसिमल। अब यानी आपको परसेंट में दिया हुआ है और आपने किस में जाना है, डेसिमल में। तो 32 को हम 1 नीचे उसके 100 लगा सकते हैं। परसेंट था तो उसकी जगह हमने 100 लगा दिया। तो अब 32 बाय नीचे क्या आ गया, 100। तो ये अब कौन सी फॉर्म आ गई है, फ्रैक्शन की फॉर्म। फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर क्या है 32, तो हम 32 को अंदर रखेंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। या हम ये कर सकते हैं कि देखें, अभी हमने देखा था कि हमारे पास 0.75 था तो हमने उसको क्या किया था कि हमने उसको 75/100 लिखा था। तो यानी एक ज़ीरो ये और 1 अगर हम यहाँ लगाएं तो यहाँ पे 0.0 लगाना होगा, तो 0.32। या इसको हम डिवाइड करके कर सकते हैं। इसके भी दो मेथड हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी है, वो ये है कि उसमें आप देखते साथ ही बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब आ जाता है 6.3%, ठीक है। अगर पॉइंट वाला आ जाए और आपने उसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे, ठीक है। 6.3 है, बाय क्या आ गया, 100। 6.3 मल्टीप्लाई 1/100, इसको हमने क्या किया, इस तरह लिख लिया। तो पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये एक ज़ीरो है, इससे होगा तो क्या आ जाएगा, 1000 बन जाएगा। 100 को 10 से करेंगे तो 1000, 63/1000 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 63 था तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 है, 1000 के लिए हमें कितने और 2 ज़ीरो चाहिए होंगे। अब हम इसको 2 ज़ीरो कैसे आएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक ज़ीरो, फिर ज़ीरो लगाएंगे तो एक और ज़ीरो, ठीक है। 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे हमारे पास है कि मिक्स फ्रैक्शन इनटू परसेंट, यानी अगर अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो 8 9/10 आपको ये
लेक्चर में मैंने बताया था कि 8 क्या होगा, होल नंबर, और 9/10 क्या होगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें 9 करेंगे, ठीक है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 9 करेंगे, तो 89/10 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% से, ठीक है। 100% से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 89 को 10% से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 890%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे 89/10 था तो हम 10/10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये है 2 5/4, ये होल फॉर्म है, और ये क्या है, 5/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसमें यह है कि हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर हो जब उसका आंसर क्या आएगा, और इम्प्रॉपर होगा जब उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 2 ज़ार 8, प्लस इसमें हम क्या करेंगे 5, तो 8 + 5 13, और नीचे क्या आ जाएगा 4। अभी हमारे पास नीचे क्या है, 100 या 10, कुछ भी ऐसा हमारे पास बना नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13/4 मल्टीप्लाई 100%। 100% कर सकते हैं, या 10/10 भी करें तो वो भी ठीक होगा हमारे पास। तो 100%। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें से कुछ कटिंग हो रही है। तो ये देखें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ से 2 यहाँ कैरी आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 20, तो 4 5 ज़ार 20, तो ये 25 आ जाएगा, 25%। 13 मल्टीप्लाई 25%, तो 13 को 25 से करेंगे तो 325% आ जाएगा, ठीक है। हम इसको दोनों तरह से चेक करेंगे, और अगर कहीं कटिंग हो रही होगी तो हम उसकी कटिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है पर्सन टू मिक्स फ्रैक्शन, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 275%, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें दो मेथड देखेंगे, कि या तो हम ये देखें कि हमारे पास इसको अगर हम क्या करें, देखें कि हमारे पास, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, यानी ऐसा हम नंबर चूज़ करें कि जो डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, ठीक है। यानी 25 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आ जाता है, 25 को 4 से करें तो 100 आ जाता है। तो यानी एक ऐसा नंबर जो हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और डिवाइड भी हो रहा हो, तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। 25 को 25 से कट कर दिया, 11/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे कि 11 अंदर रखा, 4 2 ज़ार 8, 11 में से 8 गए 3, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं कि हमारे पास 275/100 है, तो 275 को अंदर रखा, 100 को बाहर रखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 275 आ जाएगा। आगे हम लेके जा नहीं सकते, और हम इसको पॉइंट लगा के वो सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में जा रहे हैं। तो अब ये देखें, 75 इधर आ गया, डिवाइज़र हमारा 100 था तो वो नीचे आ गया, और हमारे पास क्या था, ये कैरी 2 था, तो ये 2 इस साइड पे आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे 75/100 की कटिंग हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, 75 के 5 के टेबल से कटिंग हो रही थी, 5 1 ज़ार 5, 7 में से 5 गए 2, और 5 ऐसे ही आ जाएगा, तो 5 5 ज़ार 25, तो 15 5 15 ज़ार 75, 5 2 ज़ार 10, और 0 ऐसे ही, तो 15/20। तो अभी भी हम देखेंगे कटिंग हो रही है या नहीं, तो ये 5 के टेबल से ही हो रही थी, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, तो 2 3/4। तो इसका भी यही आंसर आया, इसका भी, यानी ये दोनों मेथड हमारे ठीक है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसमें ये आप डायरेक्ट डिवाइड करके कटिंग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।